14.2 का पहला प्रश्न। इसमें हमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं x और f के मान दिए हुए हैं। माध्य वाला भाग में इसमें आपको नहीं करूंगा क्योंकि 14.1 मैंने करवा रखी है। बहुलक की बात करते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहली चीज आपको सूत्र याद होना चाहिए। फिर दूसरी बात, सिर्फ सूत्र लिखने से नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो निशान यूज किए गए हैं L का क्या मतलब है, H का क्या मतलब है, F1 F0, तभी आप यहां से मान निकाल करके इसमें रख पाएंगे। तो सबसे पहले बहुलक के लिए हमें एक अंतराल का चयन करना पड़ता है। अंतराल सूत्र लगाने के लिए हमें एक अंतराल का चयन करना पड़ेगा और अंतराल का चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि सबसे बड़ा f का मान कौन सा है। अगर आप ये देखें, यहाँ 1 2 3 4 5 6 मान दिए हुए, f का सबसे बड़ा मान कौन सा है? 23। तो मैं इसे एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। इसके आगे मैं लिखता हूं f1 से जस्ट पहले क्या होगा f0 और इसके जस्ट बाद में क्या होगा f2। L का मतलब लोअर लिमिट, जिसे हिंदी में कहते हैं निम्न सीमा। हमने कौन से अंतराल को बंद किया है? यहाँ बहुत सारे अंतराल है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45। इसमें से हमने कौन से अंतराल को बॉक्स में बंद किया है? वो अंतराल है 35 से 45। उस अंतराल की निम्न सीमा कौन सी है? उच्च सीमा 45 है, निम्न सीमा कितनी है? 35। इसलिए L का मान कितना हो जाएगा? 35। अब बात आती है H की। तो H है आपकी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर, यानी कि 45 और 35 के बीच में कितने का अंतर है? 45 से 35 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो H का मान यहां कितना हो जाएगा? 10। इस सूत्र के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए उन सब के मान हमारे पास आ गए हैं। तो अब हमें सिर्फ सूत्र में मान रखना होगा। L की जगह अपने कितना लिखेंगे? 35। F1 के स्थान पर 23, F0 के स्थान पर 21, 2F1 यानी कि 2 गुना 23, F0 यानी कि 21, F2 यानी कि 14 और H का मान जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन दोनों का अंतर जो कि कितना होता है? 10। अब हम इसे हल करेंगे। 35 का 35, 23 में से 21 माइनस करेंगे 2, 23 का दुगुना यानी कि 46, 46 में से 21 घटाना है। पहले 21 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 25। उसमें से फिर 14 फिर से घटाना है, 14 घटाने पर 11 आ जाएगा और गुणा में कितना आ गया? 10। 10 के नीचे हर नहीं है तो मैं कितना मान लेता हूं? 1। जब भी हम दो भिन्नों की गुणा करते हैं, अंश की अंश के साथ और हर की हर के साथ, 20 में 11 है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 35 और 20 को सुविधा के हिसाब से जोड़ लेते हैं, 55 और फिर उसमें 11 का भाग लगाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बॉडमास का नियम बताया हुआ है, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। इसके अंदर भाग, गुणा, जोड़ और इन सब में ये इनका क्रम है। सबसे पहले आपको कौन सा चिन्ह हल करना पड़ेगा? भाग का चिन्ह हल करना पड़ेगा। तो 20 में आप 11 का भाग लगाइए। 20 में जब आप 11 का भाग लगाते हैं, एक बार करेंगे 11, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 से करेंगे 88, 2, 0 फिर आ जाएगा, 1 से करेंगे 11, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 1.81। अब हम इनको अगर जोड़ना चाहें तो इसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि 35 और 1.81 के अंदर, इसके अंदर तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद कोई भी अंक नहीं है। तो इनको जोड़ने के लिए 35 को भी ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी कि 35 में भी पॉइंट लगा के इसके बाद में 2 अंक हमें बनाने पड़ेंगे। वो कौन से हो जाएंगे? 0। इसके नीचे में 1.81 लिख देता हूं। पॉइंट वाली जोड़ का नियम, पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए? पॉइंट। 0 और 1 1, 8, 5 और 1 6 और 3, तो इसका योग आ जाएगा 36.81। प्रश्नावली 14.2 का दूसरा प्रश्न। सबसे पहले मैं बहुलक का सूत्र लिख लेता हूं।
सूत्र में मान रखना है। मान रखने के लिए हमें चाहिए अंतराल। एक अंतराल का हम चयन करेंगे। चयन का आधार क्या होगा? जिसका f का मान सबसे बड़ा है। f का मान सबसे बड़ा यहां है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अंतराल के चयन का आधार क्या रहा? सबसे बड़ा f का मान। जब हमने चयन कर लिया है तो इसके आगे f1, इससे जस्ट पहले वाला f0, इसके जस्ट बाद वाला f2। अब हमें लिखना है l। तो हमने कौन सा अंतराल जो है वो बॉक्स में बंद किया है? 60 से 80 वाला। और 60 से 80 की निम्न सीमा कितनी है? 60। तो इसलिए l का मान कितना हो जाएगा? 60। अब बात आती है h की। h इन दोनों का अंतर, 60 और 80 के बीच में कितने का अंतर है? 20 का। l की जगह आपने कितना लिखेंगे? 60। f1 की जगह 61, f0 की जगह 52, 2f1 यानी 61 का दुगना, 61 का दुगना 122, f0 यानी कि यहां से 52, f2 यानी कि 38, h की जगह 20। ये हो जाएगा 60 प्लस 61 में से ये घटेंगे, कितना आ जाएगा? 9। 122 में से सबसे पहले मैं 52 घटाता हूं, आ जाएगा 70। 70 में से मैं 38 घटाता हूं, आ जाएगा 32। तो नीचे आ गया 32 गुना 20। 20 के नीचे कुछ नहीं, कितना मान लेंगे? 1। इसको आप हल कर सकते हो। 4 के पार्ट से आप इसे काटें तो 8 आ जाएगा। 4 के पार्ट से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5। 9 के 5 से गुणा करेंगे 45, 8 के 1 से गुणा करेंगे 8। 45 में मैं 8 का भाग लगा लेता हूं, 5 पॉइंट लगाएंगे 0, 6 से करेंगे 48, 2 से करेंगे 16, तो 5.62। तो 60 प्लस 5.62। सीधे नहीं जोड़ेंगे, ये दोनों एक जैसे नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद में 2 स्थान तक हमें दिया हुआ है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। दोनों को एक जैसा बनाने के लिए पॉइंट लगा के इसमें भी क्या लगा देंगे? 2 जीरो। अब इनको जोड़ा जा सकता है। जोड़ेंगे 60.00 और 5.62, 2 6 5 6, तो ये आ जाएगा 65.62। x और f दिया हुआ है। 14.2 का तीसरा प्रश्न है। बहुलक का सूत्र मैंने पहले से लिख दिया है। सबसे पहला काम हम चयन करेंगे वर्ग अंतराल का। चयन का आधार क्या रहेगा? जिसका f का मान सबसे अधिक है। ये जो सारे जो मान दिए हुए हैं उसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है? 40। तो इसको अपने एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स के अंदर जो f है उसको f1, 1 से पहले क्या आता है? 0, 1 के बाद क्या आता है? f2। जो हमने चयनित किया है वर्ग अंतराल वो कौन सा है? 1500 से 2000, 1500 से 2000। इसमें निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? 1500। इन दोनों में अंतर कितने का है? 1500 और 2000 में अंतर कितने का है? 500 का। तो h का मान हो जाएगा 500। अब अपने इसमें मान रखते हैं। l की जगह कितना लिख देंगे? 1500। f1 की जगह 40, f0 की जगह 24, 2f1 यानी 40 का डबल कितना हो जाएगा? 80, f0 यानी कि 24, f2 यानी कि 33 और h का मान 500। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है। 1500 का 1500, 40 में से 24 चले जाएंगे 16, 80 में से पहले 24 घटाएंगे 56, 56 में से फिर से 33 घटाएंगे 23, गुणा में 500। नीचे कितना जाएगा? 1। अंश की अंश से गुणा करेंगे और हर की हर से करेंगे। 16 के इससे गुणा कर देंगे, 16 के 5 से गुणा करते हैं 80 और 2 जीरो और लग जाएंगे, और 23 के 1 से गुणा करेंगे 23। इसलिए पहले प्रश्न में मैंने आपको ये बात बताई थी कि पहले आपको ऐसा नहीं करना है 30 को इसके साथ जोड़ दें और फिर आप 23 का भाग लगाएं। बॉडमास के नियम के हिसाब से अगर प्लस का चिन्ह भी है और भाग का चिन्ह भी है तो पहले भाग का चिन्ह हल होगा। इसका मतलब 8000 में हम 23 का भाग लगाएंगे।
तो ये आ जाएगा 1500 प्लस 347.82। अब इनको सीधे नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि पॉइंट के बाद में इसमें कितने अंक है, 2 अंक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इनको एक जैसा बनाने के लिए इसके अंदर भी पॉइंट के बाद में हम 2 अंक लिखेंगे। अब ये एक जैसे हो गए हैं, अब इनको जोड़ा जा सकता है। जोड़ने के लिए नियम क्या रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। आप जोड़ेंगे तो 1847.82। प्रश्नावली 14.2 का चौथा प्रश्न, बहुलक का सूत्र लिखा हुआ है। पहला स्टेप, अंतराल का चयन करेंगे। अंतराल के चयन का आधार क्या रहेगा, किस आधार पर हम अंतराल का चयन करते हैं, f के मान के आधार पर। सबसे बड़ा f का मान कौन सा है उसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ये हो जाएगा आपका f1, 1 से पहले क्या आता है, f0, 1 के बाद क्या आता है, f2। l का मान, अंतराल कौन सा चयन किया हमने, 30 से 35, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 30। h का मान, इन दोनों में कितने का अंतर है, 5 का, तो h का मान हो जाएगा 5। l की जगह पर कितना रखते हैं, यहां से लेकर के 30, f1 की जगह 10, f0 की जगह 9, 2f1 यानी इसका डबल कितना हो जाएगा 20, f0 यानी कि 9, f2 यानी कि 3 और h की जगह पर हम कितना लिख देंगे 5। 30 की जगह 30, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 20 में से 9 माइनस करेंगे 11, 11 में से फिर 3 माइनस करेंगे 8, 5 का हर नहीं है तो कितना लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5/8। प्लस का चिन्ह भी है और 5 में 8 का भाग लग रहा है तो भाग का चिन्ह भी है। पहले कौन सा चिन्ह हल होगा, भाग का चिन्ह हल होगा। भाग का चिन्ह हल होगा यानी कि पहले हम 5 में 8 का भाग लगाएंगे, सीधे 30 प्लस 5 करके फिर 8 का भाग लगाना ये हम नहीं करेंगे। ऐसा हमें बॉडमास के नियम से पता चलता है। 5 में 8 का भाग लगा रहे हैं तो 5 तो छोटी संख्या है तो पॉइंट लगा देते हैं, कितना आ जाएगा 0। 50 में 8 का लगा रहे हैं, 6 से करेंगे कितना आ जाएगा 48, 2 से करेंगे 16, तो ये आ गया लगभग। सीधे इनको नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं है। इसमें पॉइंट के बाद में कितने स्थान तक अंक दिए हुए हैं, 2 स्थान तक। इसमें ऐसा नहीं है, पहले इनको एक जैसा बनाएंगे फिर जोड़ेंगे। एक जैसा कैसे बना सकते हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद में 2 अंक बना दीजिए। अब हम इसको जोड़ते हैं तो 30.00 और 0.62। x का मान दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है। सबसे पहला काम अंतराल का चयन। अंतराल के चयन का जो आधार रहेगा वो रहेगा f का सबसे बड़ा मान। f का सबसे बड़ा मान 18, इसलिए मैं यहां बॉक्स बना देता हूं। ये f1 से जस्ट पहले f0, f1 के बाद f2। जो अंतराल हमने चयनित किया है वो है 4000 से 5000, जिसकी निम्न सीमा है 4000। और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5000 और 4000 के बीच में अंतर है 1000 का। माइनस किया है मैंने सिर्फ 5000 को 5000 में से 4000 माइनस कर दिया, वही h का मान मिलेगा। ये चीज आप कहीं भी कर सकते हैं। मान रखते हैं l की जगह पर यहां से 4000, f1 की जगह पर 18, f0 की जगह पर 4, 2f1 यानी 18 का डबल 36, f0 यानी कि 4, f2 यानी कि 9 और h की जगह पर इन दोनों का अंतर जो कि है 1000। 12 में से 4 गया, सॉरी 18 में से 4 गया 14, 36 में से 4 गया 32, 32 में से 9 माइनस करेंगे 23 और गुणा में कितना है 1000। 1000 के नीचे हर नहीं है तो कितना मान लेंगे 1। अब 4000 प्लस अंश के साथ हर के साथ 14 के साथ गुणा करेंगे 14000, 23 के साथ गुणा करेंगे 23, तो में 23 का भाग लगाते हैं।
छह बार किया, 138 माइनस करेंगे 2 और एक जीरो नीचे उतार लिया। अब बात आती है कि 20 और 23 छोटी से छोटी संख्या में, अगर यहाँ एक भी लिखता हूं तो एक की 23 से गुणा करेंगे, ये बड़ा आ जाएगा। एक से भी छोटा कौन सी संख्या हो सकती है? जीरो। जीरो की 23 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? जीरो। 20 में से जीरो गया 20। अब ये वाला जीरो यहाँ नीचे उतरेगा। 200 में 23 का लगा रहे हैं तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो 608.60 तो 4000 प्लस 608.60। अब सीधे जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद में 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद में कोई भी अंक नहीं है, तो इसके अंदर भी इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे और फिर जोड़ेंगे। प्रश्नावली 14.2 का छठा प्रश्न। पहला स्टेप, वर्गंतराल का चयन। वर्गंतराल के चयन का आधार f का सबसे बड़ा मान f का यहां पर है, इसको अपने बॉक्स में मत कर लेते हैं। अब बात आती है f1, f0 और f2 की, उसके बाद में l और उसके बाद में h, जो कि होगा इन दोनों का अंतर यानी कि 10। यहां से मान सिर्फ इसमें रखनी है। L की जगह पर 40, F1 के स्थान पर 20, F0 की जगह 12, 2F1 यानी 20 का डबल 40, F0 यानी कि 12, F2 यानी कि 11 और H की जगह पर 10। 40 की जगह 40, 20 में से 12 गए 8, 40 में से 12 गए 28, 28 में से 11 गए 17, 40 प्लस 8 की 10 से करेंगे 80, 17 की 1 से करेंगे 17, 80 में 17 का भाग लगाएंगे। तो ये लगभग 4.70 आ जाएगा। सीधे नहीं जोड़ सकते, दोनों जैसे नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, उसके बाद जोड़ेंगे